Good morning students, take out your Hindi grammar book. Okay. Now आज हम चैप्टर 3 वर्ण संयोग चैप्टर रीड करेंगे और आपको मैं समझाऊंगी। इस चैप्टर में हम जो है वर्ण को किस तरीके से जोड़ते हैं, उनकी क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जो शब्द लिखे हैं इनको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है बल्ला, आप लोग बोलते चलिए मेरे साथ। बल्ला, बस्ता, बच्चा, चश्मा, लट्टू, छप्पर। ओके, तो इनमें जो है अब हम पहले ये लाइन रीड करते हैं, उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। उपरोक्त चित्रों के नीचे छपे शब्दों के कुछ वर्ण पूरे नहीं हैं। मतलब कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें कुछ वर्ण जो है, वर्ण मीन्स लेटर, जो कुछ वर्ण लेटर्स हैं वो जो है आधे हैं, पूरे नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आधा ला है, कि जो रेड से लिखे हुए हैं वो सब आधे आधे हैं। इसमें आधा सा है, इसमें आधा चा है, इसमें शा है, इसमें टा है। टा में हड़ंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये आधा होता है। ठीक है, भले ये पूरा टार बना हुआ है लेकिन इसमें हड़ंत लगा हुआ है, इसलिए आधा टा कहलाएगा। और छप्पर, इसमें आधा पा है। ठीक है, अब ऐसे आधे वर्ण अपने से अलग वर्ण में जुड़ जाते हैं। जो आधे वर्ण होते हैं वो अपने जो आगे के वर्ण होते हैं इनके, तो वो उनमें जाकर जुड़ जाते हैं। उन्हीं इसके द्वारा हम इनको बोलते हैं और लिखते हैं, जोड़कर ही इनको हम बोलते और लिखते हैं। जैसे बल्ला, बा अकेला बोला हमने, और ला आधा जो ला है वो पीछे वाले ला के साथ जुड़कर बोलेंगे, बल्ला। ठीक है, ऐसे बस्ता, बा और स्ता, तो आधा सा और ता पीछे वाले वर्ण में जो है वो आधा, आगे वाला जो आधा वर्ण है वो जुड़ता है। ठीक है, बच्चा, चश्मा, लट्टू, छप्पर। ठीक है, इन्हें जोड़कर ही बोला और लिखा जाता है। तो इनको जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो इनको हमेशा हम जोड़कर ही बोलेंगे और जोड़कर ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे जुड़ने के कारण कुछ वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते। जब कोई व्यंजन और स्वर जब एक दूसरे में वाले वर्ण जो एक दूसरे में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। मतलब जो भी वर्ण जुड़ते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले आने वाले व्यंजन में स्वर का लोप हो जाता है। ठीक है, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनमें जो पहले व्यंजन आते हैं, कोई भी व्यंजन, उनमें जो है स्वर का लोप हो जाता है, यानी स्वर जो है उसमें छुप जाता है, उसमें दिखता नहीं है हमको, या फिर हमको उनको अलग अलग करके जब हम लिखते हैं तब हमें समझ में आता है कि इसमें कौन सा स्वर है। ठीक है, कुछ संयुक्त अक्षर जिनके लिए देवनागरी लिपि में विशेष संकेत दिए गए हैं। तो हमारी लिपि कौन सी है? हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी बोलते हैं उसको? देवनागरी लिपि। आपको पहले भी बताया था, आपको लर्न भी करनी है चीज़। ओके, तो जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें संयुक्त अक्षरों के लिए कुछ विशेष रूल्स, संकेत यानी रूल्स दिए हुए हैं। जैसा कि ये सब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। जैसे कि शा है तो का आधा और शा। ठीक है, का के नीचे अड़ंत लग रहा है, इसका मतलब ये आधा माना जाएगा क्योंकि इसमें स्वर अभी नहीं है। ठीक है, तो इसका स्वर हो गया शा। तो मतलब ये जो है दोनों ही व्यंजन होते हैं, दोनों साइड व्यंजन होते हैं कुछ अक्षर, कुछ वर्णों में। ठीक है, कुछ वर्ण जो होते हैं श, त्र, ज्ञ, ये छा है, ये श्रा है, ये धा है, तो इस तरीके से जो इनमें है इनके जब हम विच्छेद करेंगे मीन्स, तो इनमें दोनों साइड जो है स्वर होते हैं। तो ये इनकी कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं, उनके लिए जो है विशेष नियम होते हैं। ठीक है,
अब आगे पेज टर्न करिए। हाँ, अब इस पेज में हम क्या पढ़ेंगे बताइए। वर्ण संयोग के लिए कुछ नियम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो जो वर्ण संयोग होते हैं उनको मतलब किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से उनका किस तरीके से उनका यूज़ होता है, वो हमको इसमें पढ़ना है। तो वर्णमाला के पाई वाले व्यंजन। अब पाई किसको कहते हैं? जो पाई होती है, हम पाई मीन्स होता है इस तरीके का, पीछे जो है हम जो जितने व्यंजन लिखते हैं उन सब में पीछे एक ऐसा लाइन होती है या डंडा बोल दीजिए, तो वो होता है। जैसे कि हमने का लिखा, सॉरी कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, जैसे का में नहीं होता। ठीक है, अब हमने ये खा लिखा, गा लिखा, घ लिखा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, का नहीं आएगा, इसका अलग आएगा। ठीक है, अभी हम पाई की बात कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, अभी हम पाई की बात कर रहे हैं, तो का में नहीं आएगी पाई, खा में है, गा में है, ढ़ा में। कैसे? ये जो पीछे की जो लाइन होती है इनको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, अब इनको अगर हम हटा देंगे तो ये सब जो अक्षर है, वर्ण है, ये सब आधे हो जाएंगे। जैसे कि ये हटा देंगे तो ये कैसे लिखेंगे हम इसको, खा को आधा खा ऐसे। ठीक है, अब गा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। और ये जो घा है इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये जो पीछे की पाई हटा देंगे ना तो ये आधे वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो पाई हम इसको कहते हैं जो सारे व्यंजनों में होती है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि ये दिया हुआ है पूरा, देखिए ख, ग, घ, जो रेड लाइन खींची हुई है, मतलब ये सब इनमें पाई दिए हुए हैं और होते हैं व्यंजनों में। ठीक है, ख, ग, घ, च, छ, झ, ज्ञ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, इन सब में पाई वाले ये व्यंजन हैं। ठीक है, पाई वाले व्यंजनों का संयोग करना हो तो उनका पाई हटा देते हैं। ठीक है, वही मैंने भी बताया था, जब हम पाई को आधे आधे जो वर्ण है उनको हमें जब जोड़ना होता है तो जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उनको हम उनकी पाई हटा के ही हम उन्हें जोड़ सकते हैं। बिना पाई हटाए हम उन्हें जोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, संख्या। अब ये खा है आधा, ठीक है ना, इसमें पाई नहीं लगी है। ये खा है आधा, ख्याति। 11, गा में भी देखो पाई नहीं है, 11। बस्ता, छज्जा, इनमें जो है ये सब में पाई नहीं है, इसलिए ये आधे व्यंजन हैं और दूसरे वर्ण से जुड़ जाते हैं और उनको फिर हम जोड़कर बोल सकते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला के बिना पाई वाले व्यंजन, जो वर्णमाला में जो पाई के बिना जो व्यंजन होते हैं, अब उसके बारे में कौन कौन से होते हैं। ड़ा, छा, टा, ठा, ढ़ा, ढा, दा, रा और हा। ये जो व्यंजन होते हैं ये बिना पाई वाले, इनमें पाई नहीं है। ठीक है ना, इनमें कहीं भी पीछे डंडा खिंचा हुआ है ऐसा नहीं, तो ये सब जो है बिना पाई वाले व्यंजन हैं। बिना पाई वाले व्यंजनों को या तो सीधे मिला दिया जाता है या उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। अब जो बिना पाई वाले जो वर्ण होते हैं इनको या तो हम सीधे ही लिख देंगे, ठीक है, और या फिर इनके नीचे हम हलंत लगा देंगे। तो कैसे लिखेंगे इनको हम, देखो हलंत का मतलब होता है जैसे कोई भी ये अक्षर है इसके नीचे हमने ये लगा दिया तो ये आधा हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसी का आपको समझा देते हैं। जैसे कि ये हो गया क्या, टट्टू। ठीक है, अब इसमें हमको आधा टा जो है दिखाना था, तो अब टा तो पूरा ही बनेगा ना, इसको हम आधा कैसे लिखेंगे, आधा नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने इसमें नीचे यहाँ पे हड़ंत लगा दिया। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा इस हड़ंत से कि ये जो है टा
आधा है। ठीक है, अब इसको, इस आधे टा को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? टा और एक पूरा टा बनाया हमने। ठीक है, ये टट्टू लिखा है ना यहाँ पे, ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके नीचे हम आधा सा टा इस तरीके, एक टा और बना देंगे। ठीक है, तो और मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? टट्टू। अब ये जो टट्टू है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पूरा जो है वो भी लिख के हड़ंत लगा देंगे, तो ये आधा टा ही माना जाएगा। और यहाँ पे व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी जो है पूरा आधा टा इसको माना जाएगा। सीधे मिला देते हैं या नीचे हलंत लगा देते हैं। ठीक है, सीधे सीधे मिला दिया ना हमने इसमें यहाँ पे, तो ये भी आधा टा है और ये भी, इसको भी हम आधा टा ही मानेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको, कद्दू। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे क द और दू। ठीक है, तो ये जो है इसमें हड़ंत हमने लगाया ना नीचे, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आधा दा है, कद्दू। ठीक है, अब दूसरे तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि क आधा दा और इसके नीचे भी दा। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे, तो ये भी हो जाएगा कद्दू। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें दिया हुआ है गद्दा, तो ग आधा और आधा हलंत लग गया यहाँ पे, तो ये आधा हो गया और पीछे गद्दा। ठीक है, अब इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ग आधा दा और इसके, सॉरी, पूरा दा और इसके नीचे एक और दा। ठीक है, और आगे मात्रा, तो ये हो जाएगा गद्दा। तो कुछ जो व्यंजन होते हैं हम उनको इस तरीके से आधे लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ व्यंजन जो हमने पहले पढ़े थे उनकी पाई हटा के हम उनको आधे व्यंजन बना सकते हैं। अब जो है कुछ व्यंजन और हैं, उनको हम किस तरीके से लिखेंगे ये आप मैं अभी मैं बताती हूँ। जैसे का और फा। ठीक है, ये दो व्यंजन जो रह गए वो जोड़ने से पहले उनकी दाई और की सूंड हटा दी जाती है। जैसे, ठीक है, अब दाई और की सूंड मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे का। ठीक है, तो सूंड हम इसको बोलेंगे ये। ठीक है, ये हाथी जैसी सूंड लगती है ना, इसलिए इसको हम सूंड बोलेंगे। तो ये जो है इस तरीके से इसकी सूंड बन जाती है। तो ये जो है इसको हम क्या करेंगे? जब का को हम आधा लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, इसमें हम ये सूंड नहीं लगा रहे। ठीक है ना, तो इससे ये जो है का आधा माना जाएगा। ठीक, अब हम फा लिखते हैं, फा ऐसे लिखा जाता है। अब इसकी भी हम ये वाली सूंड हटा देंगे तो ये ऐसे लिखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये का और फा आधे लिखने होते हैं जब हम इनकी सूंड, पीछे वाली सूंड जो है हटा देते हैं। तो ये इस तरीके से आधे हो गए दोनों का और फा। ठीक, तो इसमें कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि चक्की, तो इसमें का जो है आधी सूंड जो है हटा दी गई है, तो ये आधा का हो गया। हफ्ता, फा में भी आधा जो है उसकी सूंड हटा दी तो आधा हो गया। चक्कर, मक्खी, मुफ्त, ढक्कन, लक्कड़, मुफ्त, हफ्ता, मुजफ्फरनगर और गफ्फार। तो ये सब आप पढ़ेंगे और लिख के देखेंगे, तभी आप इसको समझेंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर पे आएंगे हल चिन्ह। हल चिन्ह या हलंत, इनको हल चिन्ह, जो भी मैंने आपको पहले बताया, हल चिन्ह या हलंत दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। ठीक है, हलंत को वर्णमाला में अलग से नहीं दिखाया जाता। हलंत जो होता है उसको वर्णमाला में जो होती है, वर्णमाला मीन्स छोटा बड़ा का खा गा, उनमें हम अलग से नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका प्रयोग केवल व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए ही किया जाता है। जब हलंत का जो है उपयोग हम जो है किसी भी व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के समय पे ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा, मान लीजिए कमल। ठीक है,
तो अब हमने जब यहाँ कमल लिखा है तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, लेकिन अगर इनका हमें स्वर जो है वो व्यंजन का, एक एक व्यंजन का जब हमें स्वर लिखना है तब इसको हम लिखेंगे का हलंत, क्योंकि ये आधा का हो जाएगा, और आ, मतलब जब हम इसको इस का स्वर दिखाना चाहते हैं तब हम ये हलंत लगाते हैं। इसके बाद माँ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, और इसके बाद ला, और इसके नीचे भी हम हलंत लगा देंगे। तो इनको बोलते हैं हलंत। हलंत जो है स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ जो है स्वर दिए हुए हैं, का खा गा गा डा टा ठा डा, ये सारे जो है स्वर है। तो ये जो है सॉरी स्वर नहीं है, व्यंजन है, लेकिन ये स्वर युक्त है, इनमें स्वर अभी है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपली लिखे हैं ना का ख ग, तो ये स्वर युक्त है, स्वर है इनमें, मतलब, ठीक है। अब इन्हीं को हम जब बिना स्वर रहित लिखेंगे, बिना स्वर के लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? का में हड़ंत नीचे लगाकर, ठीक है, जैसे इन सब में हड़ंत लगे हुए हैं ना। अब इसका मतलब ये है कि ये स्वर रहित है, स्वर इनमें नहीं है, ठीक है। अब जो है वर्तनी, वर्तनी का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा गुड, तो गुड में वर्तनी का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में आपने लिखा गुड, तो गुड की स्पेलिंग क्या होगी हम पूछेंगे तो आप बोलोगे GOOD, गुड, ठीक है। अब ऐसे हिंदी में जो है हम लिखते हैं, जैसे कि कुछ भी स्कूल, ठीक है, तो स्कूल में इसकी जो स्पेलिंग है, वर्तनी है, वो किस तरीके से लिखी जाती है? आधा सा, फिर का में होगी मात्रा, और ला, इस तरीके से उसको हम वर्तनी बोलते हैं। प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनता है। शब्द रचना हेतु प्रयुक्त इन वर्णों को ही शब्द की वर्तनी कहते हैं। जो हर एक शब्द हम लिखते हैं, हम हर एक सेंटेंस जो हिंदी में लिखते हैं, वो कुछ वर्णों से ही मिलकर बनता है, ठीक है। अब जो शब्द रचना होती है, उसी को, उन वर्णों को ही शब्द की वर्तनी बोलते हैं। मतलब जो हम लिखते हैं उन्हीं को, उन शब्दों की, जो वर्णों की जो है, उनको हम वर्तनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया है। आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप घर पे लिखेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पर, ओके। अभ्यास कार्य, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। अब इनका मैं आंसर दे रही हूँ, आप लोग पेंसिल ले लीजिए अपनी अपनी, और इनके आंसर हो सके तो अभी लिखते जाइए, और बाद में लिखना है बाद में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट, पाई वाले व्यंजन को आधा करने के लिए, पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनको हमें आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसमें 3 ऑप्शंस दिए, आ, बा और सा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है आ, उनकी पाई हटा दी जाती है, ठीक है। फिर नंबर सेकंड का है, का को आधा करने के लिए, जब का को हम आधा लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? तो इनमें से एक ऑप्शन सही है, उस बा वाला सही है, उसकी सूंड हटा दी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि का में सूंड होती है इसीलिए। नंबर 3, बिना पाई वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए, जो बिना पाई वाली व्यंजन होते हैं ना, उनको हम आधा करने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें भी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बा वाला सही है, उनमें हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। जो बिना पाई वाले व्यंजन होते हैं ना, उनमें हम हलंत चिन्ह लगा देते हैं, ये वाला करेक्ट है। फोर्थ है, हलंत चिन्ह को वर्ण के, ठीक है। तो इसमें से 3 ऑप्शंस में से कौन सा सही आया है? बा, नीचे लगाया जाता है। हलंत चिन्ह जो होते हैं उनको वर्ण जो होते हैं, लेटर जो होते हैं, उनके नीचे लगाया जाता है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। फिफ्थ, स्वर रहित वर्ण में, जो स्वर रहित वर्ण होते हैं उनमें हलंत लगाया जाता है। उनमें क्या होता है, जब हम स्वर अलग लिखते हैं तो उन वाले वर्ण में हम क्या करते हैं? हलंत
नीचे उसमें लगा देते हैं, ठीक है ना, तो वो स्वर रहित हो जाते हैं। तो हलंत लगाया जाता है, तो ये बा वाला इसका सही है। अब खा सही कथन के सामने राइट या रॉन्ग लगाइए। फर्स्ट, जब व्यंजन में स्वर का लोप करना होता है तो उसे आधा लिखा जाता है, तो ये है सही, ठीक है, टिक लगा लो। शब्द रचना में जो वर्ण पूरा नहीं लिखा जाता उसे आधा वर्ण कहा जाता है, ये भी सही है। ड़ा का यह रूप स्वर युक्त वर्ण का है, सही। दा का यह रूप स्वर विहीन वर्ण का है, गलत, ठीक है, ये रॉन्ग। अब गा नंबर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको लिखकर एक पूरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, तो आप उसमें से देखकर अपनी कॉपी में लिख लेना और उनको फिर लर्न भी करना, ठीक है। ये 4 जो क्वेश्चन आंसर हैं ये सब। अब ये जो है मौखिक हैं, ये सब आप पर्सनली कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन अच्छे से किया है तो आप लोग और समझ गए हो तो आप लोग ये सब अपने आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, आप फिर अपने आप करना ही नहीं। किन्हीं 2 संयुक्त व्यंजनों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे आपको 2 संयुक्त व्यंजन के नाम लिखना है। तो ये कौन कौन से होंगे अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको, है ना, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। ये हो गया श और ये हो गया त्रा, ठीक है। नंबर 2, वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी मीन्स स्पेलिंग, इसका एग्जाम्पल इसकी परिभाषा जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप यहाँ पर से देखकर इसको लिख सकते हैं। और इन वर्णों को आधा करके लिखिए। ये जो वर्ण दिए हुए हैं इनको हमें आधा करके इनमें लिखना है, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ना आपको आधे आधे वर्ण कैसे लिखे जाते हैं। तो पा को कैसे लिखेंगे, इसमें इसकी पाई हटा देते हैं, इसमें भी इसकी पाई, टा में आधा हलंत लगा देते हैं, फा की सूढ़ हटा देते हैं, दा में भी हलंत लगा देते हैं, पा भी ऐसे ही सा आधा सा ऐसे बनाते हैं, इसमें पाई हटा देते हैं, इसमें पाई हटा देते हैं, माँ में और ना में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेना। चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। अब ये कौन कौन से चित्र हैं, आप ये नाम तो लिख ही सकते हैं अपने आप। ये क्या है? गन्ना, चक्की, मक्खी। ये क्या है? चम्मच। ये क्या है? क्या है ये? पूंछ। ये क्या है? चश्मा। तो आप इन सब के नाम यहाँ पे लिखेंगे। और घा है, जोड़कर लिखिए, इनको हमें जोड़कर लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से आप लिखेंगे इनको, ठीक है। तो ये जो है पा है, इसमें हड़ंत लगा हुआ है, तो इसको हम पा और या, ठीक, इस तरीके से इनको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Okay, now we complete this chapter and homework is that you have to learn all the exercise. Okay, and question answer you have to write in your copies. Okay, so have a nice day and thank you.